प्रमेश जी, क्या बातचीत चाहता है अमेरिका? क्या बातचीत से मसला सुलझाने की कोशिश भी कर रहा है अमेरिका? और अमेरिका पर यह भी कहा जा रहा है कि अब उनके हथियार भी कम हो रहे हैं, जैसे 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 विजय सिवाच भी बता रहे हैं, स्टॉकपाइल कम होता जा रहा है अब हथियारों का। नहीं, देखिए, दो बातें हैं। पहली जो आपने कही, अमेरिका निश्चित रूप से निगोशिएशन टेबल पे रहना ही चाहता है, बिकॉज इसका हल जो निकलेगा निगोशिएशन टेबल से ही धमकी दे के निकलेगा। कैसे एंड बातचीत देन होगी? बिकॉज ऑफ द नवंबर मिड टर्म इलेक्शन, बट वो प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब की स्टाइल है, बिकॉज ही इज हैविंग सच अ लिवरेज ऑन मिलिट्री फ्रंट, इकोनॉमिक फ्रंट, एंड नाउ बिकॉज NATO इज आल्सो बैकिंग डिप्लोमेटिक फ्रंट एज वेल। दैट्स व्हाई ही विल एक्सर्ट इनफ प्रेशर एंड देन ही विल नेगोशिएट। और लेकिन आपका जो दूसरा प्रश्न था, जिसमें मेजर जनरल सिवाच साहब ने अभी कहा कि फर्स्ट राउंड में क्या था कि इनके 50,000 से $1 लाख के जो ड्रोन थे, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑलमोस्ट $500,000 to $1 million की एक मिसाइल का यूज करना पड़ रहा था अमेरिका को। नाउ अमेरिका हैज लास्ट मंथ दे हैव टेस्टेड कि जो लेजर बीम डिस्ट्रॉयर्स जो है इक्विपमेंट, दे हैव बीन टेस्टेड and it has very successfully tested. Now it has been ordered to get it deployed in the war zone. तो जिसमें क्या है कि आपकी जो ड्रोन है, अगर वो 50,000 का हो, चाहे 1 लाख का या $2 लाख के ड्रोन हो, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो लेजर बीम टेक्नोलॉजी है, वो इन कपल ऑफ लाइक 10, 20 और इवन $100 का आपको खर्चा आएगा और उसमें आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो दैट विल बी अनदर गेम चेंजर, क्योंकि आज के बाद दुनिया देखेगी कि ड्रोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा किसी भी युद्ध में। और ड्रोन डिस्ट्रॉयर्स के लिए अमेरिका ने दो टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की है अभी। एक लेजर बीम इज वन टेक्नोलॉजी, एंड सेकंड इज माइक्रोवेव फ्रायर टेक्नोलॉजी। वो कुछ महीनों में शायद वो भी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से वो इंस्टॉल होगी, जिसके द्वारा आपको ये कम खर्चे में इस तरह से जो ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका बहुत सक्षम हो जाएगा। एंड आई थिंक इजराइल इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल इन दैट इनोवेशन। सो ये जो आप देखेंगे कि नए नए इनोवेशंस भी अब ये वॉर में आ रहे हैं, एंड दिस इज वेयर अमेरिकन टेक्नोलॉजी शोइंग हिज रिजल्ट्स टू होल वर्ल्ड। और ये आप जो अमेरिका की नई टेक्नोलॉजी आती है, इसको चाइना भी नोटिस कर रहा है, रशिया भी नोटिस कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू गेट डायरेक्टली इनटू द वॉर, बिकॉज अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, उसके आगे ना चाइना टिक सकता है, ना रशिया टिक सकता है, बाकी दूसरे देश तो छोड़ ही दीजिए। चलिए ठीक है रिजवी जी, कितनी देर तक ईरान भी खड़ा रहेगा इस युद्ध में अगर ऐसे ही अटैक्स चलते रहते हैं? क्योंकि पहले बहुत लंबा युद्ध लड़ चुका है ईरान, और अगर ये लड़ाई और आगे चलती रहती है तो कितना और जखीरा हथियारों का, कितना और फाइनेंशियल सपोर्ट इस वक्त ईरान के पास है? देखिए, जिस तरह से ईरान टिका हुआ है, ईरान, मैंने बताया कल भी वार्निंग आई है कि अभी भी वक्त है। इन्होंने कहा है अगर अभी भी हाथ रुक जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक नहीं होता है, सिविलियंस पे अटैक नहीं होता है, तो जैसा कि सर बता रहे थे कि उम्मीद है रुकने की। लेकिन अगर ये बात आगे बढ़ती है तो बिल्कुल ईरान टिका हुआ है और ईरान जो है सक्षम है, मुंह तोड़ जवाब देगा। और जैसा कि ये टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे थे, इतनी प्यारी आवाज शाहिद की आती है। कल जो धड़ाधड़ कुवैत और कतर और बहरीन पे गिरे हैं, उसको तो रोक नहीं पा रही है टेक्नोलॉजी। कही है थोड़ा सा जल्दी उसको ले आए, नहीं तो बर्बाद होने के बाद आएगी तो कोई फायदा नहीं रहेगा। और तीसरी चीज जो आप लोगों ने इशारा किया बहुत सही है, इसराइल है इसका जो असल जो फैक्टर है, वो इसराइल है। इसराइल नहीं चाहता है ये लड़ाई रुके, जिसकी वजह से कई बार अमेरिका ने हाथ खींचा, फिर वो खींच लाते हैं, क्योंकि अमेरिका में जो ज़ायोनिस्ट लॉबी है वो बहुत पावरफुल है, उसको समझना पड़ेगा, उसको फाइनेंशियल फुल सपोर्ट मिलता है वहां पे इलेक्शन में। चलिए बातचीत, आप हमेशा ये कह रहे हैं कि ईरान बातचीत चाहता है, लेकिन कैसे बातचीत होगी? ईरान की संसद में बिल लाया गया कि MOU रद्द किया जाए, कोई बातचीत ना हो, और एक अपकमिंग बिल है जिसमें कहा जा रहा है कि होर्मुज का मैनेजमेंट कैसे हो। तो इंटरनली तो कुछ और ही चल रहा है, बाहर चाहे आप दिखाएं कि बातचीत चाह रहे हैं। जी, जब देखिए यहाँ पे भी बहुत प्रेशर है, जैसा कि आपने भी बताया था पहले, प्रेशर है यहाँ पे भी सबका माइंड एक नहीं होता है, सबका माइंड सेटअप अलग अलग है। यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है कि ये MOU जो साइन हुआ है ये हवे में है, इसका उल्लंघन हो रहा है, इसको तोड़ा जाए, खत्म किया जाए। क्योंकि 3 पॉइंट्स जो इसके फर्स्ट और 5th और 14th पॉइंट का उल्लंघन हो चुका है ऑलरेडी, तो इसको खत्म किया जाए, इस पे प्रेशर है। और इसीलिए संसद में यहाँ पे वो पार्लियामेंट में पास होने जा रहा है। तो इससे प्रॉब्लम ये सामने हो जाएगा कि देखिए इनमें आपस में भी कोई मतभेद नहीं है। और अगर आपको मतभेद देखना है, जो नैरेटिव चलाया जाता है कि ईरान में कहीं गुट है और फलाए, अभी तो सामने नहीं आया, इतने महीनों के जब से सफर कर रहा है। लेकिन देखिए खुल के सामने आया। कल JD Vance का पूरा स्टेटमेंट सामने नहीं आ पाया, यानी टीवी पे नहीं बताया गया, जिसमें उन्होंने खास ये कहा है कि इसराइल जो है, इसराइल फुल एंड फाइनल फंडिंग कर रहा है कि ये MOU खत्म हो और अटैक शुरू हो, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं इसमें कूद पड़ूंगा।
तो इससे जो है ये समझ रहे हैं, ईरान में प्रेशर है कि देखो जब भी हम नुकसान हुआ है हमको बातचीत से हुआ है, लिहाजा इसको खत्म करा जाए, ये एमओयू खत्म किया जाए, डील खत्म किया जाए, एक बार फुल एंड फाइनल जंग हो जाए, देख लिया जाए। जब पब्लिक तैयार है, आज जो है 140वां दिन है, रोज रात में यहाँ प्रोटेस्ट होता है, तो क्योंकि एज ए रिपोर्टर जाते हैं, देखते हैं, बहुत सी चीजें समझते हैं, एनालाइज करते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो बाकायदा यहाँ पे मांग उठाई जा रही है कि पहले तो ये जो कातिल है इनका बदला लिया जाए, जैसा कि इससे पहले चला था। दूसरी चीज ये बातें खत्म की जाए, डील वील नहीं होगी, हम कहीं जाके लड़ नहीं रहे, लिहाजा हमारे अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करे। अगर ईरान की तरफ से कहीं हमला होता है, हाँ ठीक है, हम क्रिटिसाइज करेंगे।